हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? कैसे हैं आप लोग? तबीयत तो ठीक है ना? मन में शांति है? क्या परिस्थितियां ठीक हैं? मुझे कैसे पता चलेगा? व्हाट्सएप करके बताएं। मैं आपसे जरूर सुनना चाहूंगा और प्रार्थना भी करूंगा। आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए ही, चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, कितने ही कार्य क्यों ना हो, काफी प्रार्थना और जिम्मेदारी से इस दैनिक मनन कार्यक्रम को हम लाते हैं, प्रसारित करते हैं। आइए प्रार्थना से आज के मनन को शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, आज फिर से अपने वचन से हमसे बात करें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। यदि हमारी जबान मीठी हो तो जिंदगी भी अच्छी गुजरेगी। यदि हमारी बातों में प्रभु का प्रेम हो, अनेक दुखी मन वालों को हम तसल्ली देने पाएंगे। लोग हमारी बातों से ही हमें पहचानते हैं। वार्तालाप का दान केवल परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है। मन में जो है उसे व्यक्त करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए, अगुवाई करने के लिए, चेतावनी देने के लिए परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है। पवित्र बाइबल जो कि परमेश्वर की बातों से भरा हुआ है, यदि वो हमारे हृदय में हो तो हमारी जबान से निकलने वाले शब्द प्रभु के शब्द होंगे। हृदय में जो होता है वही जबान पर आता है। क्या आप अपने हृदयों को परमेश्वर की बातों से भरते हैं? मरियम प्रभु यीशु के जुबान से निकलने वाले एक एक शब्द को अपने हृदय में रख छोड़ती थी। 8वें दिन को जब यीशु को आराधनालय ले जाया गया, शिमियोन उस बालक को उठाकर, हे पिता, आपके उद्धार को मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब कहता है, मरियम उस बात को सुनकर चकित होती है। एक शिशु उद्धारकर्ता कैसे हो सकते हैं? उन दिनों में गडरियों ने, ज्ञानियों ने आकर जो मसीह के लिए कहा, उनकी बातों को अपने मन में रखकर परमेश्वर ने मुझे जो संतान दी है वो परमेश्वर के बेटे हैं, इस बात को मरियम ने अपने दिल में रखा और प्रभु को काफी ध्यान और प्रेम के साथ में उन्हें बड़ा किया। तेरा प्राण भी तलवार से छिद जाएगा। मरियम जब यीशु मसीह को क्रूस पर देखती है, उसे यह भविष्यवाणी जो की गई थी याद आती है। जब मरियम प्रभु यीशु मसीह के शरीर को क्रूस पर लटकते हुए देखती है, जिसमें घाव थे, जिस शरीर को भेदा गया था, मारा गया था, यह मेरे पुत्र नहीं लेकिन परमेश्वर के पुत्र हैं, संसार के पापों को उठा ले जाने वाले परमेश्वर के मेमने हैं, मरियम समझ पाती है। यदि परमेश्वर के वचन हमारे हृदयों में रहें, सही समय पर सही बात हमारे मुंह से निकलने पाएंगे। कई लोगों के पास बेहतरीन वोकैबुलरी होती है, बेहतरीन शब्दावली होती है, लेकिन किस समय पर उन्हें क्या बोलना है वह वे समझ नहीं पाते। गलत जगहों पर गैर जिम्मेदारी से गलत बयानी करने की वजह से परेशानियों में पड़ते हुए हम उन्हें देख सकते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि प्रभु के वचन हमारे हृदयों में हों। एक वचन देखिए, नीति वचन 25वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। जैसे चांदी की टोकरी में सुनहरे सेब हों, वैसे ही ठीक समय पर कहा गया वचन, मतलब समयोचित बोल, सही समय पर सही बातों को बोलना, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे चांदी की टोकरी में सुनहरे सेब होते हैं एक बार जरा कल्पना करके देखिए, वो देखने में कितना शानदार लगेगा, मन को कितनी तसल्ली मिलेगी। वैसे ही हमारे बोल, यदि सही समय पर उन्हें इस्तेमाल करें, सामने वाले को वे तसल्ली देंगे, प्रोत्साहित करेंगे।
जैसे सोने के नथ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धि की डांट भी अच्छी लगती है। अच्छे दिखने के लिए कान में हम जेवरात पहनते हैं, बालियां लगाते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान की आवाज, उसके बोल इंसान को काफी अधिक तसल्ली देते हैं। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। संदेश भेजने वालों को तसल्ली मिलती है। पूरी विश्वास योग्यता से समाचार ले जाने वाला दूत अपने मालिक के लिए शांति और तसल्ली का कारण बनता है। देखिए, आजकल हम लोगों को निराश करते हैं। पहले ही वे परेशानी में हैं और हमारी बात सुन के वे और अधिक परेशान हो जाते हैं। बीमारी की वजह से वो परेशान है, उसके पास जाकर, अरे तुम्हें यह बीमारी हो गई, अरे बाप रे, यह बीमारी तो बड़ी गंभीर है, अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। हमने सुना यह तो किसी प्रकार का कैंसर है। सच में है क्या? हमारे घर के पास में किसी को यह बीमारी हुई थी, 3 दिन में ही वो मर गया था। पहले ही बीमारी की वजह से घबराया हुआ इंसान जब यह सुनेगा, बात झूठी नहीं है, लेकिन उस समय जरूरी नहीं है, समय अनुकूल नहीं है। मान लीजिए एक पापी इंसान है जो पूरी तरह पाप में फंसा है, जिसे लगता है कि वो बहुत बड़ा पापी है और उसके पाप क्षमा नहीं हो सकते। उसको सुसमाचार के नाम पर, हां तूने पाप किया है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, जा, इसकी कोई क्षमा नहीं, कहे तो उसका क्या होगा सोचिए। जब एक पापिन स्त्री को प्रभु के पास लाकर इसे पथराव करके मार दो कहते हैं, प्रभु वहां क्या कहते हैं? इसे पत्थर मारो कहते हैं? नहीं, तेरे पाप क्षमा हुए, जा, अब पाप मत करना कहते हैं। परेशानी में जो लोग हैं उन्हें चाहिए तसल्ली, प्रचार नहीं। जो लोग परेशानी में हैं उन्हें चाहिए राहत, चेतावनी नहीं। पहले उनकी जरूरत को पूरा करें। प्रभु के दास विलियम बूथ जब सुसमाचार सुनाने के लिए बस्तियों में, स्लम्स में जाते थे, प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में जब उन्हें बताने का प्रयास करते हैं, उन लोगों के पास खाने का भोजन नहीं, शरीर को देखें तो केवल हड्डियों का ढांचा नजर आता है, मांस तो है ही नहीं। उन लोगों को देखकर उन्हें एक बात समझ आया कि इन्हें मैं कितना ही सुसमाचार सुना लूं, कितने ही बोझ और भार के साथ मैं सेवा करूं। अगर इन लोगों को सुसमाचार को समझना है तो सबसे पहले सोप सैल्वेशन कहते हैं। सबसे पहले उन्हें खाने के लिए कुछ खाना दें, उसके बाद नहाने धोने के लिए साबुन दें, उसके बाद जब हम जाके सैल्वेशन का, उद्धार का सुसमाचार उन्हें सुनाएंगे, तब उन्हें सुसमाचार का महत्व समझ आएगा कहते हैं। इस प्रकार से एक महान सेवकाई की शुरुआत हुई। पति पत्नी दोनों मिलकर उसे शुरू करते हैं, जो आज तक चल रहा है। हमारे वचन लाभकारी होने चाहिए। जब हम बड़ों से बात करते हैं, आदर और सम्मान के साथ बात करें। जब हम बच्चों से बात करते हैं, उसमें प्रेम हो, अपनापन हो। लोगों से जब हम बात करते हैं, उसमें सम्मान हो। जब हम अपनों से बात करते हैं, प्रेम से बात करें। जब हम परेशान लोगों से बात करते हैं, हमारे वचनों में तसल्ली हो। जब हम घमंडी लोगों से बात करते हैं, अपने आप को छोटा करके उनसे बात करें ताकि वे अपने घमंड को समझ पाएं। हमारे वचन समयोजित होने चाहिए। आजकल लोग नासमझ होकर बात करते हैं, जिसकी वजह से कितनी सारी समस्याएं उभर कर आती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। एक अनावश्यक वचन कितने अधिक समस्याओं को पैदा करता है, हम संसार में देख सकते हैं। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है, वैसे ही एक वचन किसी को तबाह कर सकता है। हमारे वचन यीशु मसीह की तरह हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से, अपनी सेवकाई से हमें यह समझाया है। एक चर्च में एक पास्टर को जब प्रचार के लिए बुलाते हैं, वहां आकर वे जब प्रचार करते हैं, हे कठोर मनुष्यों, तुमने अपने हृदय को कठोर किया है, इस प्रकार उन्हें बाधित करते हुए जब प्रचार करते हैं,
हे दोषियों, हे पापियों, जब वे कहते हैं, एक व्यक्ति बीच में खड़े होकर उनसे इस प्रकार कहता है, यह प्रचार जो आप कर रहे हैं, बेहतर होगा आप हथियारों को, चोर डाकुओं को जाकर यह प्रचार सुनाएं। तब वे प्रचारक कहते हैं, वहां जाकर देखो संसार के पापों को उठा ले जाने वाले मसीहा, तुम्हें तुम्हारे हर पाप से शुद्ध करने वाले प्रभु यीशु हैं, यह प्रचार करूंगा। चर्च में रहकर आपने इतने सारे प्रचारों को सुना है। यीशु मसीह आपके पापों के लिए मरे हैं, जानकर आपको उन्होंने क्षमा किया है, या जानकर भी अब भी अगर आप पाप में जीवन बिता रहे हैं, तो फिर मैं आपको क्या प्रचार करूं? क्या मैं कठोर मन वाले नहीं कहूं? क्या मैं आपको कठोर मन वाले ना कहूं? क्या प्रभु का क्रोध आप पर पड़ेगा ना कहूं? जी हां, कहां, कब, किस समय हमें क्या कहना है, पवित्र आत्मा उसमें हमारी अगुवाई करेंगे। किससे हमें क्या कहना है, पवित्र आत्मा हमें बताएंगे। वचन में हम देख सकते हैं। इसलिए मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं वचन से नहीं सुनूंगा, ऐसे आप कभी भी मत कहें। जब हमारे हृदय प्रभु परमेश्वर के वचन से पूरी तरह भरे हुए होंगे, उक्त समय पर हमें क्या कहना है, प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा हमें बताएंगे। जब पवित्र आत्मा आएंगे, वे तुम्हारी अगुवाई करेंगे, वे तुम्हें बताएंगे। वचन में हम देखते हैं ना, इसीलिए वचन का मनन आवश्यक है। इस संसार में कई सारे लोग हैं जो बाधित हैं, परेशान हैं, उन्हें तसल्ली नहीं। कहां जाना है, किससे बोलना है, वे नहीं जानते। वे भटक गए हैं, वे जानते हैं, लेकिन क्या करें। तुम भटक गए हो 10 बार कहने का कोई फायदा नहीं। राह दिखाना हमें सीखना चाहिए। भटका हुआ जो मुसाफिर है, उसके लिए क्या आवश्यक है? वो सही मार्ग ही तो चाहता है ना। हमें उन्हें मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए। आगे की आयत भी देखिए, जरा 20वीं आयत देखिए। जैसे जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना या सज्जी पर सिरका डालना होता है, वैसे ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। सामने वाले को नुकसान हुआ है, वो उदास है, वो बहुत अधिक निराश है, दुखी है। उसकी हताशा में अगर आप उसके सामने जाकर हालेलुया स्तुति करेंगे, गाएंगे तो, या फिर उल्लासित होकर जोर जोर से कोई गीत गाएंगे तो, उसे क्या लगेगा कि आप उसका मजाक बना रहे हैं। उसे लगेगा कि आप उसके दर्द को समझ नहीं पा रहे। वचन क्या कहता है? अगर किसी को सर्दी लग रही हो और उसके पास जो कपड़ा है वो भी अगर उससे ले लिया जाए, तो उसे कैसा लगेगा? उसके बजाय हमें उसे रजाई देनी है। ऐसा करना सज्जी पर सिरका डालने के समान है। सज्जी पर सिरके का क्या मतलब हुआ? जब हम केमिकल्स डालते हैं तो वो कैसे उसमें से धुआं उठता है ना। आपने इस कहावत को तो जरूर सुना ही होगा, जले पर नमक छिड़कना। हम कहते हैं ना, पहले से ही जो जला हुआ है उस पर अगर और अधिक हम नमक छिड़केंगे तो क्या होगा? क्या उसका दर्द और अधिक बढ़ नहीं जाएगा? पहले ही वो दर्द में है और हम उसे और अधिक दर्द दे रहे हैं। आजकल मनुष्यों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। जिंदगियों में टेंशन इतना है कि निराश हो ही जाते हैं। उन्हें तसल्ली देने वाला कोई नहीं होता। लोग उन्हें तसल्ली देने के बजाय और अधिक दर्द ही देते हैं। तसल्ली के नाम पर और अधिक दुखी करके चले जाते हैं। अगर कोई मर गया है और उनके घर पर विजिट करने जाते हैं सिंपैथी देने के नाम पर, कई बार जो कुछ कहते हैं वो उन्हें सिंपैथी देने के बजाय और अधिक दुखी कर देता है। यदि हमारा मन परमेश्वर के वचन से भरा है तो हमें क्या बोलना है कहते हुए चिंता करने की जरूरत नहीं। किस समय पर हमें क्या बात करना है, किसे किस तरह तसल्ली देनी है, किसे क्या कहते हुए हमें दृढ़ करना है, किसे किस तरह से हमें प्रेम करना है, किससे क्या संभाषण करना है, पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे। 25वीं आयत देखिए। जैसे थके हुओं के लिए ठंडा पानी होता है, वैसा ही दूर देश से आया शुभ समाचार होता है। जो बहुत अधिक थके हुए होते हैं, जब आप उन्हें ठंडा पानी देते हैं, ओ मजा आ गया, कहते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार की तसल्ली एक शुभ समाचार देती है।
ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, हमारे बच्चे भी उसमें हैं। अरे पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं वे कैसे हैं, उनका कोई समाचार नहीं मिल रहा कहकर अगर परेशान है। उसी ट्रेन में आपका पड़ोसी भी यात्रा कर रहा था, जो आकर कहता है, आपके बच्चों से मैं मिला था, वे बिल्कुल कुशल क्षेम से हैं। आपको कितनी तसल्ली मिलेगी। आइए, क्यों ना हम लोगों को ऐसी तसल्ली देने वाले बन जाएं। इस सोशल मीडिया पर आपने जरूर देखा होगा, कई लोग हैं जो दूसरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं। लोग पहले ही परेशान हैं, फेक न्यूज सुनकर और अधिक परेशान हो जाते हैं। कितनी दर्दनीय बात है यह। क्यों ना हम, जो कि प्रभु के संतान हैं, अपने हृदयों को प्रभु के वचनों से भरें, ताकि हम हमारे वचनों से लोगों को तसल्ली देने वाले, शांति देने वाले, प्रभु की ओर ले जाने वाले हम हो जाएं। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, जो कोई इन वचनों को सुन रहा है उन पर आपकी दया हो जाए। प्रभु, हमें बात करना सिखाएं, कब किससे क्या बात करना है, किस प्रकार से हमें लोगों से प्रेम करना है, उन्हें तसल्ली देनी है, किसे कब चेतावनी देनी है। प्रभु, समय के अनुसार बात करना हमें सिखाएं, ज्ञान से भरे वचन बोलना हमें सिखाएं। प्रभु, हर स्त्री आपकी बुद्धि से भर जाए, प्रति पुरुष बुद्धिमानी से स्त्री निर्बल है यह जानकर उसे सम्मान देने वाला, प्रेम देने वाला हो जाए। प्रभु, आपके वचनों से हमारे हृदयों को भरें, ताकि आपकी इच्छा अनुसार हम जीने पाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही साथ अपने प्रार्थना विषयों और गवाहियों को आप 9884907779 पर उन्हें हमारे साथ शेयर करें, हम प्रार्थना करेंगे। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।